हिजरी में, चूंकि अंग्रेजी साल याद होता है और अरबी साल याद नहीं होता है। ये जंग 3 हिजरी में हुई थी और 15 सवाल का महीना था। जंग बदर जो यहाँ से 170 या 180 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पे पहली जंग हुई थी 2 हिजरी में हुई थी और रमजान का महीना 17 रमजान गुजर चुका था। अल्लाह ने वहां मदद फरमाई, 500 फरिश्ते भेजे गए जिनमें 70 काफिर मारे गए और 70 गिरफ्तार भी, बड़े बड़े नामदार मारे गए, बड़े बड़े सरदार, अबू जहल, उतबा बहुत। और इन्हीं का बदला लेने के लिए, अपने बड़ों का बदला लेने के लिए, खानदान वालों का बदला लेने के लिए उन्होंने दूसरी जंग का प्रोग्राम बनाया था और 3 हिजरी में हुई। और यहाँ मुसलमान 1000 थे, लेकिन 300 इनमें मुनाफिकीन शामिल थे। उनके गार्जियन अब्दुल्ला इब्न उबई रहते हैं, बीच रास्ते से वो साथ छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनका मनसा होता है, उनका ये सोच होता है कि अगर मदीने के अंदर जंग होगी तो जंग में हम शामिल भी नहीं रहेंगे और प्यारे आका अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन नौजवान जो होते हैं जंग बदर देख रखे थे 1 साल पहले, वो फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारा मशवरा यह है कि मदीने के बाहर जंग हो। मदीना छोटा था, जितना मस्जिद नबी देख रहे हैं वहीं तक महदूद था। अब तो माशाल्लाह अपनी निगाहें जहां तक जा रही मदीना ही नजर आ रहा है। लिहाजा रास्ते में ही 300 मुनाफिकीन रुजू हो जाते, वापस हो जाते हैं, ये कहते हुए कि हम अपनी जानें हलाकत में नहीं डालेंगे, क्योंकि इन्होंने चंद नौजवानों के कहने पर मदीने के बाहर जंग का ऐलान फरमाया है और हम जाने नहीं गंवाएंगे। अब बच गए थे 700 मुसलमान, उनमें 50 साहबा जो देखें कुछ हाजी चढ़े हुए हैं, तीर अंदाज वाली पहाड़ी कहते हैं, उसी पहाड़ी पर मुतय्यन फरमाया थे, गार्जियन में बना दिया गया। अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला को गार्जियन बना दिया गया था। बल्कि हदीस में यहाँ तक आता है कि परिंदे हमारे जिस्म से गोश्त की बूटियां नोच करके ले जाए, लेकिन आपको नीचे नहीं आना। लेकिन पहले जंग में मुसलमान बड़े कामयाबी हासिल हुआ मुसलमानों को। 700 3000 के लश्कर में जब जंग शुरू हुआ तो एक काफिर आ गया, तलहा बिन तलहा, सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम तोहफा में एक तलवार देते हैं, जिस तलवार का नाम जुल्फकार होता है, उनसे वार करते हैं तो सर से चीरते हुए कमर तक पहुंचा देते हैं। फिर भाई के जोश में भाई तलहा बिन उस्मान आया, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को जहन्नम के हवाले करते हैं। यानी मुसलमान जो थे वो कुफार मक्का को मूली और गाजर की तरह काट रहे थे। खालिद बिन वलीद जब ये देखते हैं कि 1 साल पहले मुसलमानों ने हमारे बड़े बड़े सरदार को जहन्नम के हवाले किए, अब 2-4 बाकी उसे भी जहन्नम के हवाले कर रहे हैं, ये मैदान छोड़ के निकल जाते हैं अबू सुफियान को लेते हुए। और थोड़ी दूर जाने के बाद एक टीला होता है, उसके छुप जाते हैं। छुपने के बाद इस पहाड़ पे नजर रखते हैं कि मुसलमान क्या हरकत कर रहे हैं। अब इस पहाड़ से 50 साहबा जो मुतय्यन था, उनमें से 40 या 42 साहबा इकराम नीचे आ जाते हैं माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए। अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला मना फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की इजाजत नहीं, आप नीचे ना जाए। लेकिन बाकी साहबा ये फरमाते हैं कि उस वक्त तक के लिए इजाजत नहीं जब तक ये जंग जीत या हार में तब्दील न हो जाए। तो हमने ये जंग फतह कर ली है, ये पता नहीं था कि छुपे हुए हैं। और जैसे नीचे आते हैं हजरत खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान घेर लेते हैं। घेरने के बाद दोबारा जंग स्टार्ट हो जाती है। अब दोबारा जंग इस कदर स्टार्ट हुई कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जख्मी हो जाते हैं। जख्मी होता है, आपका दंतान मुबारक आपने सुना होगा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का दांत शहीद होता है, यही उहद के मैदान में होता है। और ये देखे, ये जो पहाड़ देख रहे हैं इसी का नाम उहद कहते हैं ना। हम किसी के जनाजे में जब शरीक होते हैं ना, तो हमें इस पहाड़ के वजन के हिसाब से हमें नेकियां मिलती है। इसी पहाड़ के बारे में प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उहद हमसे और हम उहद से मोहब्बत करते हैं, ये हमें दोस्त रखती है, हम इसे दोस्त रखते हैं। ये जन्नती पहाड़ है। बारूज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला इस पहाड़ को जन्नत के एक दरवाजे पे रखेंगे, जो जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा, जो जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। ये अपने बाईं तरफ देखे, पहाड़ पे देखे कुछ मकानात बने हुए देखें, बल्कि ये मदीने के हुदूद से बाहर है। इनके पीछे तक दज्जाल रह जाएंगे, है ना। आपने सुना होगा कि हम तो ये जानते हैं कि भाई कुरान करीम की हिफाजत अल्लाह ने अपनी जिम्मे ले रखा है, लेकिन मक्का मुकर्रमा मदीना मनव्वरा की हिफाजत अल्लाह ने अपनी जिम्मे ले रखा है, किसी के जिम्मे छोड़ा नहीं है। हर जगह दज्जाल चले जाएंगे, इसके पीछे तक रह जाएंगे दज्जाल, है ना। ये पहाड़ मिलते हुए वादी जिन तक चला गया हुआ है। ये पहाड़ बहुत लंबी है, 7 से 9 किलोमीटर बताई जा रही है। एक बार का वाकया कि प्यारे, असल यहाँ बताने का मकसद ये है कि हम गाड़ी पे चलेंगे तो फिर वो क़िबलतैन के लिए जाएंगे, बहुत कम दूरी है, अच्छे तरीके से बयान नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ा वक्त हम ले रहे हैं। चूंकि इस पहाड़ पे प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब एक बार तशरीफ लाते हैं तो ये पहाड़ खुशियां मनाने लगती है, यानी हिलने लगती है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने कदम को दाबते हुए कहते हैं कि ए जबले वहद थम जा, तुझ पे 1 नबी, 1 सिद्दीक और 2 शहीद सवार है। आपके साथ में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु और उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला साथ में थे। सैयदना हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला को प्यारे आका अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी ले जाने लगते हैं। तो ये पहाड़ बातें करती है, कहती है या रसूलल्लाह हमें भी लेकर के चले, नहीं तो हमारी वादियों में इन्हें मदफून करें, क्योंकि हमारी वादियों में शहीद हुए। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम यही मदफून करते हैं। ये पहाड़ी बातें करती है प्यारे आका अलैहिस्सलाम से, बल्कि ये फट जाती है। आप जब जख्मी होते हैं तो ये देखे सामने ये मकान बने हुए, देखे सामने एक पहाड़ आगे की तरफ बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, देखे, है ना।
वहां पे एक गार भी था, बल्कि एक छोटी मस्जिद भी थी, वहां की ज़ियारत हुआ करती थी, लेकिन उसे बैरिकेड कर दिया गया है। वहीं पर जाने के बाद आपकी मलहम पट्टी की गई, और सैयदना हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला को हिंदा ने एक हिकमत, एक साजिश के तहत, हिंदा कौन थी? अबू सुफियान की बीबी और उतबा काफिर की बेटी थी। चूंकि 8 हिजरी में ईमान लेकर के आती है, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, यानी कोई रास्ता ही नहीं है। अब वो जाए तो कहां जाए, जहां जाए वो मारा जाता है। तो आखिरी में वो ईमान लेकर के आती है। क्योंकि एक हिकमत, एक साजिश लगाई गई। हिंदा ने एक हबसी गुलाम बिन हरब को लालच दी कि अगर तूने मेरा काम पूरा किया, तूने अमीर हमजा को अगर कत्ल कर दिया, तो हम तुमको रिहा भी करेंगे और दौलत भी देंगे। दोनों चीज साथ में मिला था, और हबसी गुलाम का निशाना बड़ा पक्का था। हिंदा ने यह मना की थी कि सामने से वार नहीं करने के लिए, क्योंकि सैयदना हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला तो दोनों हाथ से तलवार चलाते थे और चिड़िए जैसी फुर्ती थी, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि सामने से वार करे। पीछे से वो हबसी गुलाम अपने नेजे को, जो भाला नुमा नेजा होता है, उसको जहन में डुबोने के बाद पीछे से फेंकता है, और नाभ के ऊपर में वो नेजा लगा, नेजा आर पार हो जाता है, और काफी खून निकल जाती है, पूरे जिस्म में जहर फैल गई। थोड़ी दूर चलते हैं, गिर जाते हैं, गिरने के साथ ही आप इंतकाल फरमा जाते हैं। जनाब हिंदा जो थी वो मक्का की औरतों की सरदार थी, और पूरे औरतों को लेकर के आई थी। लाने का मकसद यह था कि अपने मर्दों को, यानी कुफार मक्का की औरतें अपने मर्दों को जोश दिलाए, गैरत दिलाए कि देखो 1 साल पहले मुसलमानों ने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया। अब हालात क्या बन गई, जैसे इंतकाल फरमा जाते हैं सैयदना हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो हम किसी थैले में कोई सामान, छोटे छोटे मोती के दाने रखते हैं ना, बहुत सारे कलर के, उसे हमने बिखेर दिया और ये कह दिया जिनको लेना है वो ले ले। हिंदा ने यह ऐलान फरमाया कि जिनको जो मिलता है वो अमीर हमजा का काट करके लेके आए, उसके हिसाब से उसे इनाम दिया जाएगा। तो किसी ने आंख निकाल लिए, किसी ने होंठ काटे, किसी ने नाक काटे, किसी ने कान काटे, यहां तक कि जिस्म के अलग अलग जगह से नेजा काटा गया। लेकिन जनाब हिंदा को जब सब्र सुकून हासिल नहीं हुआ, तो खंजर से सीना चाक करके, सीना चीर करके कच्ची कलेजी निकालती है और इसी वाद के मैदान में चबाती है। हिंदा निगलना चाहती है, जब निगल ना पाती है तो उसको बाहर निकालने के बाद एक माला बनाती है, और माला बनाने के बाद अपने गर्दन में पहनती है, मुसलमानों में ऐलान फरमाती है, कह लगाती है, खुशियां मनाती है कि मुसलमानों देखो, हमने अपने खानदान वालों का बदला लिया, हमने अपने बाप दादाओं, अपने वालिद का बदला लिया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जब मालूम यह बात होता है तो बड़े मायूस होते हैं, बड़े गमगीन होते हैं। अहले मदीना में ऐलान फरमाती कि अहले मदीना, मक्का से जो भी आए थे ना, उनके साथ उनके घर वाले थे, उनके खानदान वाले थे, दोस्त अहबाब थे, लेकिन हमारे चचा वाहिद अकेला थे जिनके साथ कोई नहीं था। पूरे मदीने वाले ज़ारो कतार होते हैं, यहां तक कि उहद की पहाड़ी रोने लगती, सिसकने लगती। तो मुसलमानों पे जुल्म हुआ, मुसलमानों पे तसद्दुद हुआ। यह बताया गया कि देखो नबी की बात नहीं मानने का क्या अंजाम होता है। जंग बदर में कौन सा हथियार थे? खजूर की टहनियां प्यारे आका अलैहिस्सलाम देते हैं। सहाबा इकराम फरमाते या रसूल अल्लाह, ये तो खजूर की टहनियां है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते आप लेकर के तो जाएं, तो वो तलवार का काम करता है। आपने सुना होगा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम जब उंगली का इशारा किए तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। मस्जिद क़िबलतैन चलेंगे इंशाअल्लाह। आपने ख्वाहिशात जाहिर की कि अल्लाह किबला बैतुल मुक़द्दस ना हो, बैतुल्लाह शरीफ हो, तो अल्लाह ने किबला बदल दिया, तो यकीनन दुश्मनों का खात्मा उंगली के इशारे से हो जाता। लेकिन यह बताया गया कि नबी की बात नहीं मानने का क्या अंजाम होता। 2 मिनट का वक्त और लेंगे कि माशाअल्लाह हम भी एक छोटे से कस्बे से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया से हम भी हैं, और हम भी किसी के बेटा, हमारी भी वालदा है, हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी बेटियां हैं। मुस्ताब इब्न उमैर जो थे ना, वो बहुत बड़े राजा घर से ताल्लुक रखते थे। खास करके हम अपनी माँ बहनों को, ये कमी हम मर्द हजरात में भी है, क्योंकि दिन से दूर रहेंगे तो ये कमी रहेगी। मुसाब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला जो थे ना, एक राजा घर से ताल्लुक रखते थे, और उस वक्त में वो 200 दिरहम का पोशाक पहनते थे। 200 दिरहम का पोशाक पहनते थे, और एक लिबास को एक ही बार पहनते थे, 2 बार नहीं पहनते थे। और ऐसी खुशबू लगाते कि उनकी खुशबू से लोग पहचान जाते कि देखो मुसाब जा रहे हैं, देखो मुसाब जा रहे हैं। लेकिन अगर देखिए, अगर दौलत में सुकून होता तो ईमान लाने की जरूरत नहीं थी। जब उनको सुकून हासिल नहीं हुआ, उनके वालिद इंतकाल फौत हो चुके थे। उस वक्त में मदीने के, यानी कि सऊदी के अंदर औरतों की कोई उतनी वैल्यू थी नहीं। तो उनके चचा बड़े करे थे, वो कह रहे थे कि मुसाब अगर तूने दीन कबूल किया तो ये कपड़े ये नहीं मिलेंगे, ना तो खुशबू मिलेगी, ये घर छोड़ के निकल जाओ। अगर तूने दुनिया कबूल की तो ये सब मिलते रहेंगे। तो अपने चचा को कहते हो, चचा आपकी मर्जी। जब ये जाने लगते हैं ना, क्योंकि धमकाने के लिए कहते हैं उनके चचा, जब जाने लगते हैं तो इनको एहसास भी नहीं होता कि हाँ ये चले जाएंगे। जब कहते हैं कि जब जा रहे हो तो ऐसा करो, तुम अपने ये लिबास है ना वो भी उतार दो, तुम लिबास उतार देते हैं और ऐसे ही अपने वालदा के पास जाते हैं। उनकी वालदा जब परेशान होती है तो ये कहते हैं मुसाब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला कि वालदा मैं ये छोड़ के जा रहा हूं। और जब चले जाते हैं तो यहाँ पे जब इनकी आपकी शहादत होती है तो आपको कफन नसीब नहीं होता है, क्योंकि आज कहीं पे कब्र की खुदाई हो
अगर कहीं कीड़े मकोड़े निकल जाए ना तो देख उनके अमाल पे हम वार कर देते हैं। हम ये कहने लगते हैं देखो फला ने तो ये गुनाह किया ना, अल्लाह ने आप ही से अजाब डालना शुरू कर दिया। हमने ये सुना है, या कहीं पे कफन की सिलाई हो अगर थोड़े छोटे हो जाए ना तो हम कहते नहीं नहीं वो तो सही लेकर के गए थे, 3 बार नाप लिए थे, उनका 4 बार नाप लिए थे, सही नाप होकर के आया था, लेकिन यहाँ छोटा हो गया, अल्लाह ने अजाब डालना शुरू कर दिया अभी से। साहब इब्न उमर रजी अल्लाह तआला वही थे ना जो इतने महंगे कपड़े पहनते थे, आपको कफन नसीब नहीं हुआ, एक तौलिया वो भी छोटा सा, जब आपके सर को ढाका जाता तो पांव खुल जाते, पांव को ढाका जाता तो सर खुल जाते। प्यारे आका इस्लाम से जब कहते हैं तो प्यारे आका इस्लाम फरमाते हैं कि सर की तरफ से ढाक दिया जाए और पांव की तरफ घासे डाल दिया जाए। किसी पे हम किसी के अमाल पे उंगली न उठाएं, पहले हम अपने गिरेबान में देखें कि हम कितने गुनाह दिन के उजाले रात के अंधेरे में करते हैं। अल्लाह तो जमीन के अंदर भी रिस्क देते हैं ना, पत्थर के अंदर रिस्क देते हैं, जमीन तो फिर भी गीला है। पत्थर जब 2 पत्थरों के बीच में कोई कीड़े मकोड़े तो अल्लाह रिस्क देता, तो जमीन के अंदर भी रिस्क मिलता है। हो सकता है कि उस वक्त तक ही उसकी उम्र हो, अल्लाह को वो दिखाना था। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। चलते रहे। कहाँ रहते हैं हम? मैं यहीं पे हूँ, बिहार से हूँ।